सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंड्स। मैं आ गई हूँ किचन में और एक तरफ हमने राइस बना लिया और दाल भी हमने बना करके निकाल लिया है और राइस हो गई है तो उसको उस तरफ मैं कर दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं कुकर में चढ़ाऊँगी गोश्त। और गोश्त आज फ्राइडे है तो फ्राइडे स्पेशल में गोश्त ही बनेगा। आप लोगों को पता है यहाँ मतलब मेरे घर में संडे और फ्राइडे को नॉर्मल डे में कुछ भी नॉनवेज ही बनता है। सो आज बनाऊँगी मैं टमाटर वगैरह डाल करके कुछ थोड़ा सा ना भुना टाइप का ही आलू डाल करके गोश्त बनाऊँगी, क्योंकि मैं आलू नहीं भी डालती बट शैम को आलू मेरे गोश्त में आलू डाला हुआ बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इसलिए मैं 2-4 भी डाल देती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ये डिनर तक हो जाएगा आराम से। और इसको थोड़ा ना मैं भुना भुना ही रखूँगी। तो गोश्त को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया था, उसमें 2 मीडियम साइज़ के ही हमने ऑनियन स्लाइस करके डाले थे। 2 बड़े साइज़ के यहाँ पर मैं टमाटर कट करके डाल रही हूँ। आलू को हमने पहले ही कट करके रख लिया। अच्छा, मसाले में मैं जिंजर गार्लिक और गरम मसाले जो होते हैं लौंग इलायची दालचीनी रेड चिली पाउडर टर्मरिक पाउडर सॉल्ट सारी चीज़ों को मैंने एक साथ ऐड करके ही मसाला को मतलब अच्छे से ग्राइंड हमने कर लिया था। तो इसी मसाले को मैं इस गोश्त में ऐड कर दे रही हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद ऊपर से ना मैं इसमें हल्का सा ऑयल रखूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं बट थोड़ा रखूँगी। तो ये हो गया। देखिए कप में था 1 कप से थोड़ा कम ही था ऑयल, उसमें से मैंने आधा रखा है और आधा बचा लिया है। तो बस इसे अच्छे से अब मिक्स कर देना फ्रेंड्स। मिक्स करके इसमें मैं ढक्कन लगाऊंगी और ढक्कन लगा करके जो है ना पानी एक्स्ट्रा इसमें मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही, क्योंकि मसाले का पानी और गोश्त भी अपना पानी प्याज भी अपना पानी सब छोड़ता ही है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, फिर भी पानी अच्छा खासा हो जाएगा। तो 3 वेसल्स लेने के बाद फ्रेंड्स हमने कुकर को खोल लिया ढक्कन को और इसको मैं ना भूनूंगी यहाँ पे। तो यहीं पे मैं ना आलू रख दे रही हूँ इसमें, क्योंकि आलू को हमने ना अलग से फ्राई नहीं किया, तो मैं इसी में इसके साथ भुनाई करूँगी। अगर मैं अलग से सॉल्ट और ये सब डाल करके फ्राई कर लेती ना तो आलू मतलब 50% के करीब उसी में गल जाते हैं, तो फिर ना मैं लास्ट में रखती। बट भैया कि अभी आलू को भी मुझे इसके साथ फ्राई करना था, भूनना था सारे मसालों के साथ। तो अच्छे से गोश्त हमारा भुन चुका था फ्रेंड्स, आलू गोश्त। उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी रखा, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट किया तो सॉल्ट थोड़ा कम लग रहा था, तो इसमें हमने ना सॉल्ट भी ऐड कर दिया। और इसे अच्छे से अब हमें चलाना है और चला करके इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। इसमें ढक्कन लगा दूंगी और ढक्कन लगा करके बस अब 3 विसल्स तो हमने ले ही लिए हैं, बस अब 2 से 3 विसल्स। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गोश्त हमारा रेडी हो गया फ्रेंड्स, मतलब उसमें 2 विसल्स लग चुके हैं, एक और लगेगा। गैस को कर दूंगी मैं बंद और कुकिंग का जो भी काम है ख़त्म हो गया। और शाम सत्तू लेकर के आए थे तो उनको मैंने नाश्ते में सत्तू बना करके दे दिया। अपना 1 गिलास हमने फ्रीज में डाल दिया, क्योंकि मैं डाइट ब्रेक करने के टाइम उसे पीऊँगी। और शाम वाटरमेलन भी लेकर के आए हैं, तो उसके साथ आज मैं अपनी डाइट ब्रेक करूँगी। और अभी बज रहे हैं फ्रेंड 10:30 और मैं ना सुबह में उठी हूँ तो मैं 8 बजे ही नहा ली थी, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी नाइट में, फिर बहुत तेज़ वाली गर्मी थी और लाइट भी बीच बीच में कटी थी, तो थोड़ा परेशानी ज़्यादा हुई, गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो इसलिए मैं उठने के बाद फ़ौरन नहा ली हूँ। और उसके बाद बच्चे आ गए थे पढ़ने के लिए, तो झाड़ू अभी सारा काम हो गया, किचन वगैरह सब साफ कर ली, बर्तन वगैरह जो भी थोड़े बहुत निकले सब मैंने क्लीन कर लिया। दाल चावल गोश्त भी हमने लंच भी बना लिया। बस अब जा रही हूँ ये डस्टिंग कर लेने और बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दिया। और उसके बाद फिर नमाज, आज जुम्मा है फ्रेंड्स, तो आज क्या काम करूंगी, आज मैं इस टाइम एक्सरसाइज नहीं करूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज के चक्कर में रही तो एक तो सुबह सुबह मैं नहा ली, फिर पसीने पसीने होंगे। दूसरी चीज़ कि अगर इस टाइम मैं एक्सरसाइज करूंगी फ्रेंड्स तो फिर थोड़ा आज जुम्मा है तो थोड़ा मैं अच्छे से थोड़ा कुरान वगैरह पढ़ना जा रही हूँ, तो उसका टाइम नहीं मिलेगा। सो मैं सोच रही हूँ जा रही हूँ मैं पढ़ाई करने और डस्टिंग वगैरह करके, और उसके बाद फिर नाइट में मैं एक्सरसाइज करूँगी। यानी नाइट में जब बच्चे 10:30-11 तक पढ़ के चले जाते हैं, 10:30 तक चले जाते हैं, उसके बाद मुझे टाइम मिल जाएगा तो मैं आज का एक्सरसाइज जो मैं डे में करती हूँ यानी मॉर्निंग टाइम में कर लेती हूँ 10-10:30 बजे के बाद से, उसको मैं स्किप करके नाइट में कर दे रही हूँ। फिर बाकी कल से मैं सुबह में ही किया करूँगी। तो बस जा रही हूँ डस्टिंग क्लीनिंग करने और आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलती हूँ ये जब डाइट ब्रेक करूँगी तब। A few moments later. अभी 12 बज गए फ्रेंड, डाइट ब्रेक कर लूँ, थोड़ी मुझे भूख भी लग गई थी, तो बस डाइट में मैं वही डाइट ब्रेक करने में मैं ले रही हूँ सत्तू शेक जो हमने बनाया है, जो कि मुझे यही बहुत पसंद आता है। और कुछ डाइट ब्रेक करने के टाइम इंटरमीडिएट फास्टिंग में अगर कुछ आप सॉफ्ट चीज़ लेती हैं पहले फर्स्ट में शुरू में डाइट ब्रेक करने के टाइम तो बहुत अच्छा होता है। सो मैं ले रही हूँ सत्तू शेक। A few moments later. शैम नमाज़ पढ़ के आ गए हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं शैम को देने जा रही हूँ लंच, क्योंकि उनको लग रही है भूख। और मैं अभी नहीं करूँगी क्योंकि मैं 12 बजे के करीब डाइट ही अपना ब्रेक की हूँ और मुझे अभी जस्ट भूख भी नहीं लगी हुई है, तो मैं 2-2:15 तक करूँगी आराम से अपना लंच। और यहाँ पे शैम को दे रही हूँ क्योंकि उनके बच्चे 2 बजे से ही आ जाएंगे, तो वो पढ़ाने के लिए बैठ जाएंगे।
इसलिए मैंने उनको सोचा पहले खाना दे दूं। अभी बज रहे फ्रेंड्स 2 और मैं जा रही हूँ अपना लंच करने। तो मैंने अपनी लंच थाली लगा ली है, तो वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। शाम को मैंने खाना दे दिया, वो खाना खा कर वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अब आएंगे तो फौरन खाना खा करके बैठ जाने के बाद पढ़ाने से थोड़ा गैस वगैरह बन जाता है, तो वो जस्ट रेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको अपनी लंच थाली दिखाती हूँ कि मैंने अपनी वेट लॉस लंच थाली कैसी लगाई। लिया राइस, सैलेड लिया है, हमने दाल बॉईल बनाया है, इसमें ना ऑयल है ना कुछ है, इसमें सिर्फ एक ग्रीन चिली छोटे से और सॉल्ट और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा प्याज डाल करके मैंने बनाया है। सॉल्ट मैंने थोड़ा कम डाला है और उसका मैंने अपने लिए दाल को प्याला में निकाल लिया था, उसका शैम के दाल में फिर मैंने सॉल्ट जो परफेक्ट होता है वो डाल दिया। उसका रीज़न ये था फ्रेंड्स कि जो गोश्त बना ये थोड़ा ऑयली और मसालेदार हो जाता है, तो इसलिए मैंने ना दाल में अपने सॉल्ट कम रखा और मसाला कम रखा है। तो ये रही आज की हमारी वेट लॉस थाली। अब ये देखिए इतना सारा कुकुम्बर, इतना सारा दाल, ये सब चीज़ से पेट एकदम हो जाएगा फुल और मुझे लंबे टाइम तक फिर भूख नहीं लगेगी। ये स्मॉल लेटर ऐसे होगा ना, लिखा काउंटिंग 1 से 40 तक काउंटिंग लिखा। 4 बज गए फ्रेंड्स, तो मुझे लग रही है भूख थोड़ी सी हल्की फुल्की वाली, ऐसे ज़्यादा नहीं लगी थी। एक्चुअली भूख भी नहीं लग रही है, मगर ये वाटरमेलन फ्रिज में ठंडा ठंडा रखा हुआ था तो मेरा खाने का मन करेगा, तो मैंने इसे कट कर लिया। बच्चों को मैंने क्लास वर्क दे दिया और इसे फिनिश करके फिर से जा करके फिर से मुझे पढ़ाना है। और अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे 6, साढ़े छः हो जाएंगे फ्रेंड्स। क्या करूँ, जितना भी करती हूँ टाइम लग ही जाता। तो वाटरमेलन खाने के बाद फ्रेंड्स मैंने फिर से जाके बच्चों को पढ़ाया था। उसके बाद हो चुका था यहाँ पे 6:30 बज रहे थे फ्रेंड्स। मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आने के बाद यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ अपने लिए दलिया। और दलिया के साथ मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको बताऊँगी बाद में। तो दलिया को हमने थोड़ा सा ले लिया फ्रेंड्स, उसको धुल लिया और इसे मैं मिक्सर जार में डाल करके इसमें एक बड़े साइज़ के टमाटर को कट करके डालूँगी और इसे अच्छे से ना मैं क्या कम करूँगी, ग्राइंड कर लूँगी। उसके बाद मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स, जो दाल वाले हमारे कुकर थे उसमें थोड़े से ऐसे भी दाल भी बचे हुए थे, तो उसी में हमने डाल दिया ये जो दलिया और टमाटर को हमने ग्राइंड किया था उसको। और उसके बाद इसमें जितने ग्राइंडर में बचे थे उसको भी हमने धुल के डाल दिया है फ्रेंड्स। इसके बाद इसमें सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। मैं क्या कम करूंगी, इसमें 3 विसल्स ले लूँगी गैस ऑन करके, गैस पे रख करके। अच्छा, उसके बाद फिर मैं क्या कम करूँगी फ्रेंड्स, 3 विसल्स लेने के बाद गैस को हमने खोल लिया था। देखिए दलिया बन के हमारा हो गया रेडी। अब इसमें मैं क्या कम करूँगी, मैंने 2 पीस गोश्त लिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, उसका ग्रेवी और ये इस दलिये में ऐड कर दूँगी। अच्छा, इस टाइम मैं रोटी वगैरह नहीं खाऊँगी, इसीलिए मैंने दलिया का ऑप्शन चुना है, मेरा मन नहीं था खाने का। उसके बाद क्या कम करूँगी फ्रेंड्स, इसे ना मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अच्छा, आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा दलिया तो हेल्दी होता ही है, और मैं इसलिए रोटी वगैरह नहीं बनाई क्योंकि दलिया थोड़ा ना फुलफिल भी मुझे कराएगा और लेट तक भूख वगैरह भी नहीं लगेगी, तो इसलिए मैंने ये ऑप्शन चुना है। और उसके बाद क्या कम करूँगी फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो कट जमाया था तो वो जम चुका है। यहाँ पर देखिए बार बार कैमरा फोकस ऑन ऑफ कर रहा है। मेरे फ़ोन में ना यही प्रॉब्लम होता है फ्रेंड्स, कहीं पर एकदम वाइटिश कर देता है, कहीं पर एकदम ब्लैक कर देता है, ऐसा है। तो इसमें से 2 टी टेबल स्पून के करीब जो है ना हमने कट इसमें ले लिया है और गैस को कर देना बंद। उसके बाद इस कट को अच्छे से आपको मिक्स कर देना। अच्छा, नींबू तो वो भी तो हल्का आप इसमें निचोड़ दें, नींबू नहीं था तो मैंने उसे स्किप किया। आप चाहे तो इसमें ग्रीन चिली भी थोड़ा सा चॉप करके डाल सकते हैं और धनिया पत्ती। उसके साथ इसको खाएंगे नहीं, इतना ज़्यादा यम लगता है फ्रेंड्स, और हेल्दी और अच्छा सा आपका डिनर, ये वेट लॉस डिनर रेसिपी आपको मैंने शेयर किया। जो मटन वगैरह के पीस या चिकन के भी पीस के साथ इसे आप बना सकते हैं, जो घर में आप सबके लिए बनाएं। अगर आपने लंच में खा लिया, डिनर में फिर वही है ऑप्शन में, तो आप उसको इस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में, ट्रस्ट में, आप एक बार ज़रूर बना करके खाना। इतना ज़्यादा टेस्टी बनाना फ्रेंड्स, मैं आपको क्या बताऊँ, बस बच्चे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा यम बना है। और ये पूरा मैं फिनिश कर लूँगी ना, फिर और मुझे भूख नहीं लगने वाली है, मतलब पूरी नाइट फुल रहूँगी मैं। आप लोग कभी घर में कभी ऐसा ऑप्शन डिनर में वेट लॉस का टाइम आए या ऐसे भी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एकदम हलीम जैसा टेस्ट आ रहा है पूरा। किचन में ना मुझे गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने फ़ैन को अपनी तरफ घुमा करके यहाँ पे बैठ के मैं खा रही हूँ। अभी बज रहे फ्रेंड्स रात के 10:30, और जैसा कि मैंने आप लोगों को डे में कहा था कि आज मैं एक्सरसाइज नहीं मॉर्निंग में कर पाई हूँ, तो मैं नाइट में भी ज़रूर करूँगी, चाहे जितना मुझसे हो सकेगा। लेकिन मेरा टारगेट था थोड़ा ज़्यादा करने का, बट आज उतना नहीं हो पाया फ्रेंड्स, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
गर्मी बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, और फैन पूरा ऑफ करके एक्सरसाइज कर रही हूँ। और विंडो भी नहीं खोल रही, विंडो हल्का सा मैंने इतना ही खोल रखा क्योंकि सामने ही मस्जिद है, तो मस्जिद में पढ़ने वाले बच्चे वगैरह रहते हैं, तो सामने पूरा मेरा विंडो से मेरा रूम का पूरा डायरेक्ट बहुत ज्यादा दिखता है। और क्योंकि दुपट्टे वगैरह हटा करके टी शर्ट वगैरह में मैं एक्सरसाइज करती हूँ, तो इसलिए मैंने पूरा विंडो को भी पूरा बंद कर दिया था। उसकी वजह से और ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो पसीना तो हमने बहुत निकाला। हालांकि मुश्किल से मैंने 20 मिनट के करीब एक्सरसाइज की है फ्रेंड्स, और वो भी बहुत मुश्किल से की है। मेरा वो भी ना करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रहा था। इसीलिए पता है फ्रेंड्स, मैं सोची हूँ कि मैं एक्सरसाइज ना डे में ही, चाहे जितना ही करना होगा ना, मैं डे में ही करूंगी। क्योंकि रात में एक्सरसाइज करने का झंझट यही हो जाता है फ्रेंड्स कि दिन भर से काम वगैरह, डाइट वगैरह से सबसे थक करके, बच्चों को पढ़ा करके, फिर जो है ना रात में उतनी हिम्मत नहीं बचती है। तो इसलिए मैंने इस बार डिसीजन लिया है कि मैं डे में ही करूंगी। हालांकि मैं चाहती तो स्किप कर देती, लेकिन मैंने आप लोगों को जैसा कि कहा है कि इस बार मैं ना ज्यादा चीट वगैरह नहीं करूंगी। जो अभी 10 दिन तो फिलहाल जो मेरी डाइट चल रही है उसमें तो बिल्कुल भी नो चीट, कंटिन्यू एक्सरसाइज और डाइट। भले ही 15 से 20 मिनट ही मुझसे क्यों नहीं हो पाए एक्सरसाइज, मैं एक्सरसाइज भी करूंगी और डाइट भी कंटिन्यू रखूंगी। देखती हूँ कि 10 डेज में मैं कितना वेट लॉस कर पाती हूँ, उसके बाद कितना हो रहा है, फिर आगे किसी एक आध दिन चीट करूंगी। बाकी उससे पहले मैं एक दिन भी चीट वगैरह अभी तक तो नहीं, आज तीसरा दिन है, मैं बिल्कुल भी चीट नहीं की हूँ फ्रेंड्स। उस तरफ नियत भी नहीं जा रहा है, मतलब इस बार फिर से मैंने थोड़ा अपने आप को स्ट्रिक्ट कर लिया है चीजों पे। वरना लास्ट टाइम वाला मेरा मिजाज रहता फ्रेंड्स, तो मैं इस टाइम बिल्कुल भी नहीं करती, मैं स्किप कर देती। लेकिन मैं सोची कि बिल्कुल नहीं करने से अच्छा फ्रेंड्स कि 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी मैं कर लूं, तो बस मेरा हो गया एक्सरसाइज। और बच्चों के जाने के बाद डस्टिंग क्लीनिंग सारी चीजें मैंने कर लिया। प्यास मुझे बहुत लग रही है। और हाँ, एक्सरसाइज करने से पहले मैंने प्रोटीन अपना बना करके रख दिया था कि एक्सरसाइज करने के फौरन बाद यानी थोड़ी देर बाद ले लूंगी। और मैं नहाऊंगी भी, तो अभी पहले थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद प्रोटीन पीऊंगी फ्रेंड्स, उसके बाद नहाऊंगी। और प्रोटीन पाउडर जो मैंने कल ब्लॉग में दिखाया, तो एक कमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा प्लीज आप जो प्रोटीन पाउडर होममेड बनाई है उसकी रेसिपी दीजिएगा। तो ऐसे तो बता के रमजान के महीने वाले ही ब्लॉग भी मैंने आप लोगों को दे दिया था। अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो आप लोग थोड़ा देर वेट, मतलब कुछ दिन वेट कर लीजिए। मेरा ये प्रोटीन पाउडर ज्यादा दिन नहीं चलेगा, फिर भी इस महीने शायद चल जाएगा। उसके बाद जो है ना, फिर मैं क्या कम करूंगी कि फिर से बनाऊंगी। तो मैं अब जब बनाऊंगी ना, तो पूरी डिटेल्स में मैं आपको बनाते हुए और कितना क्या क्या मैं डाल रही हूँ, ऐड करके बना रही हूँ, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस उसका आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इतना ज्यादा बस इतना ही वेट आप लोग कर लीजिए, क्योंकि मैंने उस टाइम बनाया था ना फ्रेंड्स, इसी नियत से, वेट लॉस के नियत से ही बनाया था कि काम आएगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि जैसे मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी, पसीने आ रहे हैं ना फ्रेंड्स, तो बॉडी में देखिए इचिंग हो रहा है। तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मैंने वेट लॉस अपना रोक दिया था। तो वो प्रोटीन मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रीज में करके, ताकि खराब ना हो। ऐसे भी वो खराब नहीं होता, वो ड्राई पाउडर बनता है, तो आप बाहर भी स्टोर करके काफी टाइम रख सकते हैं, लंबे टाइम तक चलता है, महीनों महीने चलता है, खराब नहीं होता है। तो बस यही सब चीज था फ्रेंड्स। और हाँ, कल के ब्लॉग में ये भी कमेंट आए थे कि आपने कितना मील लिया, क्या लिया। तो डियर, मैं आप लोगों को पहले बोल दी हूँ कि जिस दिन नहीं शेयर कर पाऊंगी उस दिन बोल दूंगी। बाकी मैं जो दिन भर में जितना खा रही हूँ ना, जितनी मील ले रही हूँ ना, वो सब आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैं जैसे डाइट ब्रेक करती हूँ सत्तू से। अभी तो फिलहाल आज तीसरा दिन है, मैंने तीनों दिन डाइट ब्रेक सत्तू से किया है। देन उसके बाद 12 बजे मैं डाइट ब्रेक करती हूँ। उसके बाद 1:30 से 2 बजे के करीब फिर मैं अपना लंच लेती हूँ। लंच लेने के बाद शाम में मुझे भूख फिर उतनी जल्दी नहीं लगती है, क्योंकि बैठ करके बच्चों को पढ़ाना रहता है, इतनी एक्टिविटी नहीं रहती है कि भूख लगेगी। और बैठने वाला कोई भी काम में आपको भूख ज्यादा नहीं लगती है, तो कंटिन्यू बैठ के बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मुझे भूख नहीं लगती है। और मेरा रहता है कि 6 से 7 के बीच डिनर कंप्लीट करना। एक्चुअली मुझे अगर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का झंझट नहीं रहता ना फ्रेंड्स, मुझे तो मैं 5 बजे ही अपना डिनर कंप्लीट करती, हाईएस्ट 6 बजे। लेकिन होता क्या, बच्चों को मुझे ट्यूशन पढ़ाना, बच्चे ही मेरे पढ़ के 6:30 पौने 7 कभी कभी हो जाते हैं। तो मेरा ज्यादातर मैं 6:30 बजे के करीब ही किचन में जाती हूँ फ्रेंड्स, एकदम हड़बड़ी में। और जाकर के फिर मैं अपना डिनर बनाती हूँ, तो वो करते करते मेरे 7 बज ही जाते हैं, तो इसलिए लेट हो जाता है। तो खैर अभी कोई नहीं, घर भी देखना होगा, सिर्फ अपना डाइट वगैरह से तो मतलब रखने से होगा नहीं, घर का भी केयर करना होगा, तो इसलिए थोड़ा मेरा लेट हो जाता है। तो अगर आप लोग कर रहे हैं जो भी वेट लॉस, तो आप लोग भी कोशिश करें 6 से 7 के बीच ही अपना डिनर कंप्लीट करने की। तो बस उसके बाद फिर मैं कोई मील नहीं लेती हूँ। उसके बाद से फिर मुझे भूख भी नहीं एक्चुअली लगती है, पानी वगैरह पीते पीते फिर सो जाती हूँ। और नाइट ड्रिंक वगैरह भी मैं ऐसा कुछ भी नहीं ले रही हूँ अभी ना, मॉर्निंग ड्रिंक ऐसा कुछ भी मैं नहीं ले रही हूँ। बस सुबह मैं उठती हूँ, एम्प्टी स्टमक जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी रहता वो मैं पूरा एकदम पेट भर के पी लेती हूँ, जो कि मेरी ना शुरू की आदत है। ये नहीं कि वेट लॉस अभी कर रही तो शुरू की आदत है, ये बहुत अच्छी चीज होती है फ्रेंड्स। जा रही हूँ, प्रोटीन शेक लूंगी, उसके बाद जो है ना फिर मैं फिर थोड़ा देर रिलैक्स करूंगी और नहाऊंगी। नहा करके फिर मेरा क्या काम है, हाँ मुझे ना विटामिन डी की दवाई रोज नाइट में खाती हूँ, वो खाती हूँ, ये बताना मैं भूल गई। वो रोज नाइट में सोने मतलब बिस्तर पर जाने से पहले
वो मैं खाती हूँ। उसके बाद फिर दिन जा करके मैं सो जाती हूँ। थोड़ा मोबाइल में एडिटिंग, थोड़ा क्या एडिटिंग वगैरह करके सारा काम, मैं एडिटिंग का काम इस टाइम कर देती हूँ, वॉइस ओवर का एडिटिंग का। और अपलोडिंग का काम जब सुबह में मैं नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, लंच वगैरह कर लेती हूँ, और जब दोपहर का टाइम थोड़ा सा मुझे मिलता है उसमें जा करके मैं अपलोडिंग, थंबनेल, टाइटल सारा चीज करके बस ये अनलिस्टेड ये शेड्यूल लगा करके और फिर ब्लॉग को छोड़ देती हूँ। तो आप लोगों को 6 बजे मिल जाता है। अच्छा, आप लोग बताना 6 बजे टाइमिंग सही है कि नहीं है। मेरे लिए तो अभी वही टाइमिंग सही हो जा रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर नाइट में लेट नाइट अगर मैं थक करके नहीं भी कुछ कर पाती हूँ तो डे में थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिल जाता है ब्लॉग का काम करने का। तो इसलिए मेरे लिए तो परफेक्ट टाइम है। बट आप लोगों के लिए 6 बजे का टाइम परफेक्ट है कि नहीं है, आप लोग बताना। अगर मुझे लगेगा कि नहीं है तो मैं चेंज कर दूंगी टाइम को। अपना पहले ही बना के रख लिया था। एक्सरसाइज के बाद में फ्रेंड्स प्रोटीन लेना जरूरी होता है। मैं पीती हुई प्रोटीन, और शैम अभी घर आ रहे हैं तो वही कॉल कर रहे थे कि कुछ मंगवाना है। मैंने मना कर दिया क्योंकि नॉर्मल डे में ऐसा आदत था शैम का कि जैसे वो बाहर अभी इस टाइम आते हैं तो वो फोन करते तो मेरे लिए आइसक्रीम, चॉकलेट, केक जो मुझे खाने का मन रहता है लेके आते हैं। तो अभी 2 दिन से तो वो जा ही नहीं रहे थे बाहर, गर्मी ज्यादा पड़ रही थी तो वो भी थक करके आराम ही करने लग रहे थे घर में। आज वो नीचे उतरे तो वो उन्होंने इसीलिए कॉल किया कि क्या खाओगी। मैंने बोला कि आप मेरा नियत क्यों भटका रहे हैं, मैं कितना मुश्किल से लाइन पे आई हूँ, तो प्लीज ये सब मत बोले, मुझे चुपचाप अपनी रूटीन फॉलो करने दे। तो वो अब आ रहे घर और मैं इसको पी करके जल्दी से नहा करके फ्रेश हो जा रही हूँ।